शामी कबाब की डिफरेंट तरीके से रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और आपके साथ घर के रैंडम काम भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जी अर्ली मॉर्निंग है जिसमें कि मैं जब किचन में आती हूँ सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम बोलती हूँ और उसके साथ ही मैं तवा वॉश कर रही थी, मुझे याद आ गया तो मैंने ये आपके लिए क्लिप रिकॉर्ड किया है कि तवा जो होता है ना वो सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग या जब भी हम रोटी बनाएं तो हमें तवे को ज़रूर ज़रूर साबुन से वॉश करना चाहिए, क्योंकि कोई लीजर्ड होती है, हो सकता है वो चढ़ जाए। तो क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी नाश्ता बना लिया था। नाश्ते के बाद जो है ना मैंने कपड़े जो कि मैं हाथ से वॉश करती हूँ वो वॉश कर लिए थे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा बर्डन फील होते हैं। तो मैं साथ साथ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं लॉन के होते हैं, छोटे बच्चों के जो होते हैं ना, वो साथ साथ भी वॉश करती रहती हूँ। जब मशीन लगती है तो तब मशीन में साफ़ कर मतलब धुल जाते हैं। तो यहाँ पे हम शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लेंगे। वैसे मैं बोनलेस चिकन और दूसरा चिकन जैसे हम खाना बनाते हैं वैसा ही लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बोनलेस है तो मैं बोनलेस ही ऐड करूँगी। तो मतलब जो घर में चीज़ होती है अवेलेबल वही हमने डालनी होती है। इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, रेड चिली डाल देंगे, ब्लैक पेपर, साबुत मसाले सारे हम ऐड कर देंगे। नमक ऐड मैंने पहले ही कर दिया था ताकि चिकन चिपके नहीं। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। हल्दी मुझे ज़रा कम लग रही थी, मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी। और इसके साथ ही अब इसको मैं जो है ना कुकर में बनने के लिए रख दूँगी, ताकि जो है ना ये अच्छे से नरम हो जाए। और इसको सिर्फ 5 मिनट की हीट लगानी है, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। अगर पानी होगा तो उसे हम खुश्क कर लेंगे। अगर हम लेडीज़ ना किचन को साथ-साथ साफ़ करती चली जाएँ ना, तो हमारे किचन का जो बर्डन है ना, वो हमें कम महसूस होता है। और ये कल वाला क्लिप मैंने इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड किया है कि ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये किसी के घर खाना-शाना भेजने के लिए काफ़ी बेहतर रह जाते हैं और हमें ये भी टेंशन नहीं होती कि उसने हमें बर्तन भिजवाया नहीं है, अब हम क्या करें, हमारी टेंशन बनी हुई है। हमें कोई भी टेंशन नहीं होती, डिब्बा चला गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है हमें डिब्बों की ज़रूरत होती है और वो घर में यूज़ होने होते हैं। और इस तरह से जी घी के डिब जो आते हैं ऑयल वाले पैकेट्स, उनको अच्छे से कट कर लिया, उसके साथ मैंने ये ना फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ इन पैकेट्स को। और जब मैंने यूज़ करने होते हैं तब मैं इनको शामी कबाब को लगा देती हूँ और जब मैंने नहीं यूज़ करने होते तो उसके बाद जो है ना इन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो जी इसको जो है ना शामी कबाब को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें नमक मिर्च और ज़ीरा मैंने ऐड किया है और इसके अलावा जो बाकी के शामी कबाब जो मैं बर्तन में डाल रही थी उन्हें इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये 2 घंटे पहले मैंने फ्रिज में रख दिए थे और ये अब आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी। बर्तन छोटा हो जाएगा क्योंकि डिश काफ़ी सारी बड़ी होती है और फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें हमने रखनी होती हैं। क्या आप भी इसी तरह से करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप शामी कबाब किस तरह से बनाते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक का अपना तरीका होता है। लेकिन इनको मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और इस तरह से अगर आप शामी कबाब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। दाल कम और चिकन ज़्यादा हो तो शामी कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन इसको अच्छे से कुक किया हो तो भी इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें मतलब वो चिकन क्यूब्स ऐड करते हैं, लेकिन मैं चिकन क्यूब्स ऐड नहीं करती, घर के मसालों से ही बनाती हूँ। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ारी मसाले खाने को दिल नहीं करता और उनसे घबराहट भी होना शुरू हो जाती है। कभी-कभी बाज़ारी मसाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी-कभी घर के मसाले भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो यकसानियत से उकता जाता है और इंसान को एक ही चीज़ देर तक अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो मैं ना इनको कभी-कभी किस तरीके से मतलब ज़्यादा मेरा तरीका यही है कि मैं घर के बेसिक स्पाइसेस ही ऐड करती हूँ। लेकिन ये है कि जब मैंने इसे अच्छे से कूट लिया था कुंडी में और इनको टिक्कियाँ बनाने से पहले मैंने फिर गरम मसाला और नमक और थोड़ी-सी रेड चिली ऐड की थी। इस तरह से हम अगर दोबारा से चेक कर लेते हैं तो हमारी ये जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो जाता है। ये है जी शाम का वक़्त और मैं आ गई थी किचन में। अब जी मैंने बनाई थी दाल, दाल के साथ रोटी खाएँगे। सबसे पहले मैंने रोटी बनाने के बाद अपने ससुर को दी रोटी और जो है ना फिर मैं और बच्चे तीनों जो होते हैं ना, हम लोग मिल के फिर बाद में खाना खाते हैं। इनके पापा जब साथ आते हैं तो फिर वो साथ खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो बाद में खाते हैं।
तो इस तरह से जो है ना घर के काम में मैनेज करती हूँ और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को जो है ना पेंडिंग में ना पड़ा रहने दूँ, क्योंकि जो होम मेकर होती है वो अगर अपने घर के कामों को पेंडिंग पड़ा रहने देती है तो उसे क्लटर फील होता है, और जब हम साथ साथ समेटती हैं तो हमारा सर भी दर्द नहीं होता और हमें टेंशन भी नहीं होती और हमें कोई परेशानी भी नहीं बनती। आप अपने किचन को किस तरह से मैनेज करती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक दूसरे से मोटिवेशन लें, क्योंकि हर इंसान कहते हैं ना कोई हर इंसान में अच्छाई भी होती है और ख़ामी भी होती है। जैसा कि मेरी अम्मी बोलती हैं कि बेटा जब छोटा बच्चा बोल रहा होता है ना उसे बात करने दिया करो, क्योंकि हो सकता है कि छोटा बच्चा कभी हमें ऐसी सजेशन दे देता है जो हमारे भी माइंड में नहीं होती। इसलिए जो है ना अपने बच्चों की बात बहुत ज़्यादा गौर से एहतियात से सुना करें। हो सकता है कि वो किसी बात का सल्यूशन जो आपको ढूंढ के दे दें और आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, और आपको ये मेरी बात कहाँ तक अच्छी लगी है, किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। और ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताइएगा। ये जी कोई इनके बाबा के फ्रेंड्स आ गए थे जिनके लिए मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि उनका था कि हम खाना खा के हैं, जस्ट हमने चाय पीनी है। तो फिर मैंने उनको खजूरें पहले सर्व कर दी थी। इनके बाबा बोल रहे थे कि पहले खजूरें दे दो, फिर बाद में मैंने उनके लिए चाय बिस्किट भेज दिए थे। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं, मेहमानों की जो है ना खिदमत अगर हम करते हैं तो उनका रिज़्क जो है ना हमारे उनके आने से पहले ही पहुंच जाता है। और मेहमान जो होता है ना वो अपने साथ बहुत सारी बलाएँ, परेशानियाँ लेकर जाता है और उस घर के लिए आसानी का बायस बनता है, क्योंकि जब अल्लाह खुश होता है तो उस घर में मेहमान आते हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? आप मेहमानों के आने पे खुश होते हैं या मुँह बनाते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारी फैमिली में मेहमानों के आने पे मुँह नहीं बनाया जाता, बल्कि हम लोग खुश होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम खुद ना खाएँ, हमारे मेहमान जो आए हुए हैं ना वो ये चीज़ें ज़रूर खाएँ। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।